पुरुषोत्तम। संस्कार एक शब्द आता है। संस्कार एक शब्द आता है। इस संस्कार आते ही संस्कार चैनल भी है एक, हम लोग देखते हैं वहां धार्मिक बातें आती हैं। संस्कार का अर्थ है परिशुद्ध होना। बताते हैं कि संस्कारी होना चाहिए। संस्कारी होना चाहिए मतलब शुद्ध ज्ञान पर जीवन को चलाना चाहिए, तो ये संस्कारी कहते हैं। शुद्ध ज्ञान क्या है? वैदिक ज्ञान, वेद का ज्ञान। और वेद क्या है? वो हमारे चरम ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। और वो सत्य ज्ञान वही भगवान का निर्देश है। और उस सत्य ज्ञान से जब हम चलते हैं तब जाकर के उस परमानंद का जो आनंद है, परमानंद रस का जो उपभोग है, वो हम कर पाते हैं। इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें उस परमानंद रस को आकंठ पान करना है। उस आकंठ परमानंद रस को पान करने के लिए हमें समझना पड़ेगा इस संस्कार के बारे में। संस्कार हम देखते हैं यहाँ पे धरती में जितनी भी चीज हैं, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबका कुछ ना कुछ संस्कार स्वतः नहीं करते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य अपना संस्कार करते हैं। और ये संस्कार 10 विध संस्कार के रूप में भी जाने जाते हैं, द्वादश संस्कार के रूप में जाने जाते हैं, षटदश संस्कार के रूप में जाना जाता है, अष्टदश के रूप में, द्वादश संस्कार के रूप में। ये अलग अलग जो मुनि ऋषि आए, उन्होंने इसी को अलग अलग टुकड़े करके इसका संस्कार किया गया। संस्कार के पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के बाद जो पुत्रेष्टि संस्कार, गर्भधान संस्कार, गर्भधान संस्कार के बाद फिर उसमें प्रसूति गार्भ में जो संस्कार होते हैं, फिर जो षट संस्कार, उसमें जो पूजन की जाती हैं, और उसके बाद जो उनके पूजन की जाती हैं, अन्नप्राशन की जाती हैं, नामकरण संस्कार की जाते हैं, चूड़ाकरण संस्कार की जाती हैं, फिर उपनयन संस्कार की जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो मुंडन संस्कार की जाती हैं, तो ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार मतलब निरंतर ये संस्कार के माध्यम से हमें बताते हैं कि कैसे हमें चलना है। तो ये परिशुद्ध की बात हमें आई, जैसे हम लोग सुबह उठकर नहाते हैं, तो ये भी एक तरह का संस्कार है। तो एक दैहिक संस्कार है। संस्कार में भी अगर हम देखें तो दैहिक होते हैं, मानसिक होते हैं और आध्यात्मिक संस्कार होते हैं। दैहिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक संस्कार है। तो दैहिक संस्कार हमारे देह की शुद्ध करना, जिसमें फिजिकल हेल्थ है, इसमें फिजिकल हेल्थ को हम अपने दैहिक संस्कार से उसको शुद्ध करते हैं। मेंटल संस्कार, उनसे जो मानसिक जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को दूर करने के लिए हमें शुद्धिकरण की जाती है। मन की चंचलता को दूर किया जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है। उसके बाद आध्यात्मिक संस्कार का होते हैं कि उस आदि सनातनी जो बात है, सनातनी जो नीति नियम है, उस चीज को आप अपने अभ्यास में लाए। और वो अभ्यास में आना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि हम विगत कई जन्म में जब इस धरती पर आए, विभिन्न जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गधे घोड़े, कुत्ते बिल्ली बन करके जब आए थे, हम उसी संस्कार से अभ्यस्त थे। लेकिन अब जो है प्रभु की दया से हमने मनुष्य तन पाया, लेकिन हमारे अंदर वो पूर्वज हमारे अंदर छिपे हुए हैं, और उसी की जो नियम नीति है वो भी छिपे हुए हैं। इसीलिए वो स्वभाव जो है हमें कभी कभी प्रताड़ित करती हैं, और उस प्रताड़ित से हम जो है पुनः वही गलती करने लगते हैं जो हम पूर्ववत किए थे। हमारी ये जीवन बंदर की तरह होने लगते हैं। जैसे बंदर को अगर हम जैसे भी एक्शन में उनको अगर हम दांत दिखाए तो भी दांत दिखाते हैं, हम डंडा मारते हैं वो भी डंडा मारते हैं, हम कुछ फेंकते हैं तो वो भी फेंकते हैं, मतलब सेम करते हैं। तो हम अगर मनुष्य हो करके जो जैसा कार्य करे, उसी के रिएक्शन में, उसके रिप्लाई में वैसा ही करे, उनके प्रतिदान में, तो क्या फायदा हुआ? क्या हमारे जीवन में संस्कार हुआ? ये संस्कार नहीं है। ये संस्कार के माध्यम से हमारी जो दुर्बलता है उसको दूर करना है, और उनकी वास्तविकता को हमें समझना है, जीवन के मूल रहस्य को समझना है। काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मद, मत्सर, जो परसे, कातरता, जितने भी हैं दुर्बलताएं हैं, ये दुर्बलता को दूर करके दया, माया और जो प्रेम प्रीति है, ये सारे चीज के बारे में हमें जानकारी करना होगा। करुणा है, क्षमा है। तो इस बारे में जब हम जानेंगे और ऐसे व्यवहार जब हम करेंगे, लोगों को आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, तब वो कहेगा कि ये संस्कारी है। तो हमारी एकमात्र संस्कार परम पुरुष के जो संस्कार हैं वही एकमात्र संस्कार है, और कोई भी संस्कार नहीं है। और जिस संस्कार जिसमें हम आबद्ध हैं वो हमारा बेड़ा जाल है, वो माया है, वो इल्यूजन है। उससे हमें दूर भागना होगा। वंदे